सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट क्या क्या आता है पेपर 1 और पेपर 2 में क्या है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कुछ कॉमन सब्जेक्ट है, कुछ क्या तीन सब्जेक्ट जो है वो कॉमन है, बाकी दो अलग है। कॉमन क्या क्या है, सबसे पहले कॉमन सब्जेक्ट की बात करेंगे। कॉमन सब्जेक्ट है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, इसको हिंदी में कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। सेम ये कॉमन है, पेपर 1 में भी आती है और पेपर 2 में भी। ठीक है। सेकेंड है हमारा जो कॉमन है दोनों में, पेपर 1 और पेपर 2 में, वो है लैंग्वेज 1 और थर्ड है लैंग्वेज 2। अभी यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लैंग्वेज 1 क्या होता है और लैंग्वेज 2 क्या होता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपका ऑप्शनल होता है। गवर्नमेंट सीबीएसई ने 22 लैंग्वेज को अप्रूव्ड कर रखा है इसके लिए, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में ऑप्शन रखने के लिए। इसमें बहुत सारी लैंग्वेज है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, संस्कृत, बहुत सारे लैंग्वेज है जिनको इन्होंने अप्रूव्ड कर रखा है। फॉर्म भरते टाइम आप देख सकते हो वो 22 लैंग्वेज का। इसमें से आप कोई एक रख सकते हैं। सपोज करो कि लैंग्वेज 1 हमने रख लिया इंग्लिश, अब इंग्लिश अगर हमने लैंग्वेज 1 रख लिया तो अब यहाँ पे हमारे पास बच गए 21। इस 21 में से कोई एक सब्जेक्ट हम यहाँ लैंग्वेज रख सकते हैं। यहाँ सपोज कर लो हमने रख लिया हिंदी या संस्कृत। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है, जो हमने एक बार पेपर लेवल लैंग्वेज 1 के लिए सेलेक्ट कर लिया है वो लैंग्वेज 2 में हम नहीं रख सकते। दोनों में अलग अलग लैंग्वेज होने चाहिए। सेम यहाँ पे भी है। अगर हम लैंग्वेज फर्स्ट हम कोई सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश और लैंग्वेज 2 हम सेलेक्ट कर लेते हैं हिंदी, दोनों की सिलेबस, ये जो कॉमन सब्जेक्ट है दोनों के लिए, पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए। अब डिफरेंस आता है थोड़ा सा यहाँ पे फोर्थ सब्जेक्ट से। फोर्थ सब्जेक्ट यहाँ पे होता है मैथ और फिफ्थ सब्जेक्ट होता है ईवीएस। ठीक है, ये हो गया पेपर 1 के लिए सब्जेक्ट। सेकंड, पेपर 2 के लिए जो सब्जेक्ट है फोर्थ होता है मैथ प्लस साइंस या फिर एसएसटी। ठीक है, इसमें ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। मैथ अलग होता है, ईवीएस अलग होता है। इसमें फोर्थ सब्जेक्ट में ही क्या होता है, मैथ और साइंस को ऐड कर लिया जाता है। या फिर आप मैथ साइंस रखते हो या एसएसटी रख सकते हो। अब मैथ साइंस और एसएसटी में आपके पास ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन हम कैसे सेलेक्ट करते हैं वो समझ लेते हैं। मैथ साइंस उनके लिए होता है जिन्होंने ग्रेजुएशन में बीएससी रखा हो, मीन्स साइंस स्ट्रीम हो। साइंस स्ट्रीम हो, अदरवाइज आपको एसएसटी सिलेक्ट करना है। अगर आपका साइंस स्ट्रीम है ग्रेजुएशन में तो मैथ साइंस आएगा, और बाकी कोई भी है, बीए है, बीकॉम है, तो आप एसएसटी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, सब्जेक्ट क्लियर है? कोई डाउट है सब्जेक्ट में? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक एब्सेंट है कौन? आगे बढ़ते हैं, हम मार्क्स के बारे में जब बात करते हैं कि कितने मार्क्स का एग्जाम होता है। एग्जाम जो होता है हर सब्जेक्ट के 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 30 मार्क्स, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स। ठीक है, सेम इधर भी 30 मार्क्स के हर पेपर होता है, हर सब्जेक्ट का पेपर होता है 30। ये होता है मैथ साइंस 60 मार्क्स का, या फिर अगर आप एसएसटी रखते हो तो ये भी 60 मार्क्स का। टोटल जो है आपका कितने मार्क्स का आ गया? 150।
ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है वो कितना होता है 90 जनरल के लिए। बाकी SC ST OBC के लिए 82.5 है, बट उसको ओवरऑल माने तो 83 होता है कि SC ST OBC से अगर आप हैं तो आपको 83 मार्क्स लाने हैं, अगर आप जनरल से हैं तो 95 लाने, 90 लाने हैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर 90 नंबर ला लिया, बस 120 का टारगेट लेके चलते हैं। 120 कैसे गेन करना है? CDP होती है, CDP में मेन 3 कंटेंट है, ठीक है। मेन 3 कंटेंट क्या है? एक है चाइल्ड डेवलपमेंट, एट एलिमेंट्री स्टेज, बस इसका क्या है इतना समझ लो कि एक बच्चा जो है वो एलिमेंट्री स्टेज पे क्या क्या सीख सकता है, एलिमेंट्री स्टेज में उसके पास क्या क्या गुण है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसे हम किस तरह से पढ़ा सकते हैं, उसके अंदर क्या बिहेवियर में हम किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं, उसके स्टेजेस क्या है, ये समझना है। इससे 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बहुत सारे सब टॉपिक हैं, ये मैंने मेन लिखा है। वैसे आप सीटेट का जो सिलेबस है, इसी ऐप में स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो सीटेट का सिलेबस मिल जाएगा। उसे आप ज़रूर एक बार देखना और उसे एनालाइज करना। एनालाइज करोगे तो पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किस पार्ट को ज़्यादा पढ़ना है। अगर हम सब कुछ पे जो कम मार्क्स आते हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर लें और जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं उस पर कम फोकस करें तो मार्क्स ज़्यादा हम गेन नहीं कर पाएंगे। हमें वेटेज उसको ज़्यादा देने हैं जिससे ज़्यादा मार्क्स गेन हो, ठीक है। तो आप सिलेबस को एक बार ज़रूर विजिट कर लेना और उसे एनालाइज करना, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ये जो है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एलिमेंट्री स्टेज, ये हमारा मेन फोकस है। इससे 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ओके, देन आता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग with स्पेशल चाइल्ड। इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा और अंडरस्टैंडिंग विद स्पेशल चाइल्ड नीड, कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उसको क्या क्या नीड की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बस ये समझ लो कि इंक्लूसिव एजुकेशन आती है और स्पेशल चाइल्ड के बारे में आता है। अगर ये हमने पढ़ लिया स्पेशल चाइल्ड और इंक्लूसिव एजुकेशन तो यहाँ से 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसका एक तीसरा पार्ट है पेडागोजी। अब पेडागोजी क्या होता है? ये जो हमने पढ़ा है इसको अप्लाई हम किस तरह करेंगे, ये 2 कंटेंट जो हमने पढ़ा है इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे स्टूडेंट के साथ, क्लास में हम बच्चे के साथ किस तरह इंटरेक्ट होंगे, क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम फेस करना होता है तो हम किस तरह उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे, इस पेडागोजी में आता है। तो ये जो होते हैं 10 मार्क्स के, ठीक है, समझ में आया। 15, 5 और 10, 15, 5, 20 और 10, 30 मार्क्स। इस 30 में हमारा जो टारगेट होगा 30 में 30 मार्क्स का, आउट ऑफ 30 हमें 30 मार्क्स लाने हैं और इजीली आ जाएगा। जिस तरह मैं समझाऊंगा अगर आप उस तरह से तैयारी करोगे तो 30 में 30 मार्क्स आना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा कंटिन्यूअस रहना है, ठीक है।
सीडीपी में कोई डाउट? नो सर। हाँ, अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों का कंटेंट थोड़ा सेम होता है, बस लैंग्वेज का फर्क होता है, लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, बाकी कंटेंट जो है वो दोनों का सेम है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो होते हैं ना, पैसेज आते हैं दो पैसेज आते हैं, वो 15 मार्क्स के। और पेडागोजी आता है 15 मार्क्स का, 30 मार्क्स। पैसेज आप इजीली कर सकते हो, पैसेज के अंदर ही ग्रामर का पोर्शन होता है, कुछ पैसेज में से ही क्वेश्चन पुट अप होते हैं, और ज़्यादातर जो है ग्रामर का जो भी पोर्शन है, जैसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज 1 में सेलेक्ट किया है तो टेंस वगैरह, वर्ब, ये सब सारे आ जाएंगे इस पैसेज के अंदर ही। हिंदी अगर आपने सेलेक्ट किया है लैंग्वेज 2 में, तो उसमें जो आता है क्रिया, नाउन वगैरह जो भी है, संज्ञा, ये सब सारे इसी में आ जाएंगे, पैसेज के अंदर से ही पूछेंगे, और पैसेज से भी 4-5 क्वेश्चन होगा जो कि डायरेक्ट पैसेज के अंदर से क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ से पेडागोजी भी अगर हम देखें तो सीडीपी में हमने जो पेडागोजी पढ़ा है उससे मिलते जुलते, मीन्स की 40% यहीं से पेडागोजी आती है, और 60% जो है वो हमारा थोड़ा सा अलग होता है कि हम लैंग्वेज को किस तरह बच्चों को डिलीवर करें, ये आता है। मीन्स के पेडागोजी भी यहाँ भी हमें पढ़ना है, 15 मार्क्स का, 30 मार्क्स है, यहाँ भी हम कितना गेन कर सकते हैं, 25 तो गेन कर ही सकते हैं अगर कंटेंट हमने थोड़ा कम पढ़ा है तो। ठीक है, बाकी हम अभी डिस्कस करेंगे कि 120 लाना कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, लैंग्वेज 1 हो गया, लैंग्वेज 2 हो गया। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। यहाँ पे आप दोनों तो ग्रेजुएशन के हो, तो लेवल 1 समझाऊं या लेवल 2 पे ही चलें, बता दो। लेवल 2। लेवल 2, सर लेवल 2। ओके। लेवल 2 में मीन्स पेपर 2 में हमने सीडीपी समझ लिया, चुप हो, हमने सीडीपी समझ लिया, लैंग्वेज फर्स्ट समझ लिया, लैंग्वेज सेकंड समझ लिया। अब हमें समझना है मैथ साइंस और एसएसटी। एक स्टूडेंट है मैथ साइंस के हैं आप, और एक है एसएसटी के। आपका साइंस है, मैथ है ना शीतल? यस सर। हाँ, तो मैथ साइंस में जो है टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मार्क का, जिसमें 40 मार्क्स का जो है कंटेंट आता है। ये कंटेंट कहाँ से आता है? आप 6 से लेकर के 8, ये ऑफिशियली है, ऑफिशियली कहा जाता है कि 6 से 8 लेवल का क्वेश्चन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन जो देखा जाता है 9th और 10th का भी देखा जाता है। ठीक है, मीन्स कि आप अगर 6 से लेकर के 10th तक का कंटेंट देख लें तो आपकी तैयारी जो हो गया वो 40 मार्क्स का, रेस्ट 20 मार्क्स का आता है पेडागोजी। ठीक है, समझ में आया? सेम यही यहाँ पे अगर हम मैथ्स और एसएसटी कर दें तो एसएसटी में भी यही है, 6 to 8, 6 to 10 आप अगर आप तैयारी कर लें तो 40 मार्क्स का हो गया, और 20 मार्क्स का पेडागोजी आ गया। कोई डाउट? यहाँ सब्जेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना। ये मैथ साइंस वालों के लिए, और ये एसएसटी वालों के लिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ, अब हम
हमारा लास्ट पोर्शन है कि हम 120 मार्क्स कैसे गेन करें। 120 मार्क्स गेन करना देखो कितना आसान है। एक तरफ हम कर लेते हैं पेडागोजी, और दूसरी तरफ कर लेते हैं कंटेंट। सीडीपी में तो सारा लगभग कंटेंट बहुत कम है, पेडागोजी है, तो यहाँ हम 30 मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है। लैंग्वेज में पेडागोजी 15 मार्क्स का है। लैंग्वेज 2 में हमारा जो है पेडागोजी 15 मार्क्स का है, और इसमें हमारा पेडागोजी है 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स हो गए? 80 मार्क्स। ठीक है। अब इधर रेस्ट कितना है? इसमें 0 है, अभी 30 हमने यही ले लिया। 15 मार्क्स, 15 मार्क्स और 40 मार्क्स मीन्स 70। इस 80 में अगर हम पूरी तैयारी करें, बढ़िया से तैयारी करें, तो 80 में 80 लाना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन चलो मैं फिर भी वहाँ एग्जाम सेंटर की बात कर रहा हूँ कि एग्जाम सेंटर में कुछ ऐसा इन्वायरमेंट हो जाता है कि हमें आते हुए क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, या कुछ ऐसा क्रिएशन हो जाता है उस टाइम पे जो कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं 70। 10 मार्क्स कम कर दिया हमने, 70 नंबर आ। ठीक है। यहाँ पे 50 मार्क कंटेंट बिल्कुल इजीली है। 5 से 10, 5 to 7 क्वेश्चन जो है बिल्कुल डायरेक्ट होता है पैसेज से। जो आपका क्वेश्चन होगा वो पैसेज के अंदर ही होगा, बस ढूंढना होता है। ठीक है। बाकी रेस्ट जो है वो आप थोड़ा सा ग्रामर पढ़ लोगे तो 15 में आपको 10 कोई नहीं रोक सकता। 10 10। ठीक है। ये 40 में 6 to 8 लेवल का 30 क्वेश्चंस होते हैं, तो 30 में आप 25 ला सकते हो, क्योंकि 6 to 8 का लेवल कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता। एनसीईआरटी देखना होता है, हम जो पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी ही बेस पर ही पढ़ाएंगे, जो हमारा कंटेंट होगा वो एनसीईआरटी ही होगा। 30 मार्क्स का अगर हमें 6 to 8 में है और 10 मार्क्स का 9th 10th है, तो हम 9th 10th को छोड़ देते हैं, बस क्या लेते हैं 6 to 8 ही लेते हैं। तो हम क्या ले रहे हैं 30 मार्क्स। कितने हो गए? 30, 10 और 10, 50 मार्क्स यहाँ से, 70 मार्क्स यहाँ से, 50 मार्क्स यहाँ से। कितना हो गया? 120। इजी है ना लाना, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, इजीली आ जाएगा। ले रहे हो टारगेट 120 का? बताओ। Yes. क्लियर है? अब हम मंडे को स्टार्ट करेंगे कंटेंट पेडागोजी। पेडागोजी का जो हमारा पहला टॉपिक था चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्टेज, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। अब हमारा जो सीटेट का इंट्रो था यही कंप्लीट होता है। टारगेट हमने समझ लिया, सिलेबस समझ लिया, और हमें कैसे 120 गेन करना है ये भी समझ लिया। ठीक है, तो करें क्लास को बाय बाय। Okay, sir. ओके, गुड नाइट।